आज हम सालावास में जतिन के घर पर पहुंचे हैं। जतिन के घर की हालत बिल्कुल एक जो साधारण किसान और साधारण परिवार होता है उस तरह के परिवार में पढ़ के यूपीएससी की परीक्षा बिना किसी विशेष कोचिंग के घर पर रहते हुए हॉस्टल में रहते हुए की है। इसके घर में यहाँ गाय भैंस बांधने की जगह है। ये अंदर यदि हम देखेंगे तो अंदर बिल्कुल साधारण परिवारों में हम तो ये मानते हैं इस तरह के जो परिवार होते हैं उनके लिए अलग ही उन बच्चों को मेहनत करने का अलग ही मौका मिलता है, अलग तरह से काम करते हैं। ये इनके पशुओं के यहाँ जो पशु चारा डाले जाते हैं जिसको हम देसी भाषा में खोर कहते हैं, ये हारा बिल्कुल साधारण परिवार। इधर ये चाकी गंडासा और यहाँ इनकी गाय बैठी हुए हैं। अभी हम जितेंद्र के पिताजी और उसकी माताजी से बात करेंगे। आज इनके घर पर जो माहौल बना हुआ है वो बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ है। अड़ोस पड़ोस के गांव के आदमी आए हैं। यहाँ पर कैप्टन साहब हैं, चेयरमैन सूरजभान जाखड़ हैं, रमेश गुलिया हैं, गांव के दूसरे आदमी बैठे हुए हैं। पहले हम सबसे पहले जतिन से ही बात करते हैं कि उन्होंने ये जो मुकाम हासिल किया है इसमें ये आने वाली पीढ़ियों लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, इन्होंने किस तरह से तैयारी की है और भविष्य के लिए इनके मन में क्या संभावनाएं बनती होंगी कि हम आम आदमी को और देहात को कैसे आगे बढ़ाएं। तो जतिन बेटा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे, आपकी तैयारियां कैसे रही होंगी? एक लंबे टाइम के बाद सफलता मिली है और पूरी फैमिली का सपोर्ट था। पूरी जर्नी में दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया और कंटिन्यूस हार्ड वर्क के साथ 3 से 4 साल में यूपीएससी की पढ़ाई करते करते लास्ट में जाके सिलेक्शन हुआ। आप बिल्कुल एक साधारण परिवार से निकलते हुए आपके पिताजी ने फौज में भी नौकरी की और यहाँ 2 एकड़ के साथ जो आदमी रहता है, आज के समय में 2 एकड़ का मतलब हम ये मानते हैं कि एक बच्चे को पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से आपके पिताजी ने गाय भैंस पाल के खेती करके आपको पढ़ाया है तो आपके मन में भी एक ज़रूर रहती होगी कि मैं जहाँ जिस ग्रामीण क्षेत्र से निकला हूँ उन बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे और भविष्य के बारे में थोड़ा भाई जो आज बदलता परिवेश है। हालांकि मैं एक शिक्षक रहा हूँ लेकिन मेरे शिक्षक काल में अब ये मानता हूँ मैं हमारी जो शिक्षा थी, जो धारणाएँ थी वो 100% बदल चुकी हैं। जो एआई का ज़माना आ रहा है तो उसमें आप बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? बच्चों को समय के साथ जो नई नई चीज़ें आ रही है वो सीखनी पड़ेंगी और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि सामान्य घर के बच्चे को बड़े से बड़े लेवल पे पहुंचा सकता है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, पहुंचा सकता है। लेकिन एक समय जो होता था सार्वजनिक स्कूल होते थे जहां गरीब से गरीब भी आदमी पढ़ सकता था। एक आज बहुत बड़ी चुनौती सामने आ रही है, जो निजी क्षेत्र बढ़ रहा है उसमें शायद कहीं न कहीं किसान मजदूर का बच्चा पिछड़ने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। उसके प्रति यानी एक तरह से ये प्रश्न में आपके लिए कटीला नहीं होना चाहिए। जो सार्वजनिक क्षेत्रों पर हमले हो रहे हैं इसके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा? समय चेंज हो रहा है, एजुकेशन भी महंगी हो रही है, तो आज के टाइम पे जो बच्चे ज़्यादा महंगी कोचिंग्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते वो डिफरेंट सोर्सेज जैसे टेलीग्राम, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने आज के टाइम। धन्यवाद बेटा ने जो अलग से महंगाई और बढ़ती शिक्षा के भावों के साथ एक अच्छा सुझाव दिया कि उनको जो यूट्यूब है यानी फ़ोन है उनका सदुपयोग करते हुए वहाँ से जुड़ सकते हैं जो ज़्यादा महंगी भी नहीं होंगी। आप? मैं इनका छोटा भाई। इनके छोटे भाई। आप क्या कर रहे हो? मैं फ़िलहाल अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो। आपके मन में क्या रहा है जब जतिन ने ये मुकाम हासिल किया है? आपको खुशी तो है, बिल्कुल ही जाहिर हो रहा है। तो आप भी इच्छा होगे कि मैं इस तरह से अब तक जो आप मेहनत कर रहे थे जतिन के बराबर आप शायद मेहनत नहीं कर रहे होगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप अब चाहते होगे मैं जतिन से ज़्यादा मेहनत करूँ? हाँ, मुझे भी अभी मोटिवेशन मिला है और मैं ज़रूर तैयारी करूँगा। अच्छा, चलो धन्यवाद। आपको भी खुशी तो हो रही हो? छोटा भाई है, आप भी मेहनत कर रहे हो। हमारे बीच में इधर चेयरमैन साहब बैठे हैं, चेयरमैन सूरजभान जाखड़। हम इनके विचार जानना चाहेंगे क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़े इस समाज के स्तंभ हैं, पहले चेयरमैन रहे हैं और इन्होंने इस एरिया के विकास के लिए इतने कार्य किए हैं, चाहे स्कूल की बात हो चाहे रोड की बात हो, और हर सामाजिक कार्य में आगे खड़े रहते हैं। तो चेयरमैन साहब, आप इसकी जो इसने आज मुकाम हासिल किया है इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे और बाकी जो बच्चे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? आज
इस उपलक्ष्य में मैं इस पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। ये एक इस बेटे की नहीं, क्योंकि इस परिवार ने अपने घर का माहौल बनाया, इस बेटे को कामयाबी मिली। और जो बेटे जतिन ने जो किया है वो तो हमारे लिए, हमारी पूरी जाखड़ सरदारी के लिए एक बहुत ही गर्व और फख्र की बात है। हम इसकी शुभकामनाएं करते हैं। और मैं एक बात और कहता हूँ, इस दीपक भाई फौज में होते हुए इसके एक बेटा और है, मैं ये भी शुभकामनाएं देता हूँ कि भी इसका अगला जो दूसरे वाला बेटा वो भी इसी तरह जो है ना IAS बने और इस समाज का नाम रोशन। धन्यवाद चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब अकेले यहाँ तक सीमित नहीं हैं, वो चाहते हैं कि देहात का हर बच्चा किसी जाति से हो, किसी वर्ग से हो, वो आगे बढ़े और उस बढ़ने में जो इनका योगदान होगा उसके लिए हमेशा तैयार हैं। हमारे पास उनकी दादी जी है या ताई जी जो भी है। आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है ताई जी को भी। और इधर और महिलाएं बैठी हैं, ये दादी हैं। और आज ये दादी जो जिस अवस्था में बैठी हैं, और आज इनको ये लग रहा है कि आज हमारी उम्र 60-62 साल की नहीं, ये अपने आप को अलग तरह से महसूस कर रहे हैं। इनको अभी अपना बचपन याद आ रहा है और बच्चों की जीत को देखते हुए इनके चेहरे पर जो खुशी है वो आज किसी त्यौहार से कम नहीं है। यदि इसकी माँ से भी संपर्क हो पाया तो मैं एक बार मैं अंकल हूँ जी। आप इनके अंकल हैं। आप को कैसा लग रहा है आज? मतलब हर कोई इतनी खुशी में शायद शब्द कहने ही वैसे लग रहे हैं। एक बार बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। मैं चलो कोशिश करता हूँ एक बार इनकी माता जी और पिताजी से भी संपर्क करने की। जी सर, इधर भी गांव के लोग बैठे हैं और लगातार वो इसकी खुशी में ये कुछ आदमी जा चुके हैं और कुछ यहाँ बैठे हुए हैं। सबको एक खुशी महसूस हो रही है और ये भी इनके मन में ये है, हम इस जो बच्चा बड़ा है इसको तो हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और बाकी के लिए हम कोशिश करेंगे कि आगे कैसे बढ़ पाएँ। आपको आज कैसा लग रहा है ताऊ जी? ताऊ जी को खुशी इतनी है कि वो शायद कोई शब्द ही नहीं कह पा रहे। अब मैं एक बार इनकी माता जी, इनके पिताजी से भी बात लगातार फ़ोन पर बात कर रहे हैं। एक बार पिताजी से बात करना चाहूँगा। दीपक जी कहीं फ़ोन में व्यस्त हैं थोड़े। दीपक जी, आज आपके लड़के ने एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है और इस मुकाम में हम तो कहते हैं आपने जो तप किया था एक सैनिक के रूप में और एक किसान के रूप में, आपके तप का फल इन्हें मिला है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में और बच्चों के बारे में? ये कहना चाहिए, बच्चों ने बहुत मेहनत किया है और उसका परिणाम मिल गया है और हम आशा करते हैं कि और साथ के बच्चे हैं वो भी इसी तरह मेहनत करें और आगे कामयाब हों। चलो, दीपक को बहुत बहुत खुशी है और दीपक भी कोई संदेश यही दे रहा है कि सभी बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। एक बार मैं इनकी माता जी से 2 शब्द और सुनना चाहूँगा। ये जतिन की माता जी है। हम इनको नमन भी करते हैं और एक साधुवाद भी देते हैं कि इन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो आज अकेले घर का नहीं बल्कि पूरे एरिया का नाम रोशन कर रहा है। तो बहन जी, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? जी, अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है पूरा परिवार। चलो, बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी इतनी है कि वो कुछ शब्द नहीं कह पा रही और ये कह रही हैं कि अकेला नीरज नहीं, जतिन नहीं, बल्कि ये चाहते हैं कि गांव का हर बच्चा इस तरह से कामयाब हो। धन्यवाद।